नमस्कार, ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी सप्ताह में बैंक निफ्टी का मूवमेंट किधर की तरफ हो सकता है। बैंक निफ्टी जो अभी लगातार गिर रही है, आखिर ये कहाँ तक गिर सकती है और कहाँ तक जाने के बाद इसमें जो है रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग आगे बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन कहाँ पे खड़ा हुआ है और डिमांड जोन कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और जो वीकली सप्लाई जोन की बात करें तो वीकली सप्लाई जोन जो है 39,436 से लेके 37,349 के बीच जो है ये वीकली सप्लाई जोन है। और वीकली डिमांड की बात करें तो इसका जो रेंज है वो आपका जो है 32,450 से लेके 31,150 के बीच है। और जो सबसे नीचे आप ग्रीन कलर की पट्टी देख रहे हैं ये भी वीकली का डिमांड जोन है और इसका रेंज जो है वो है आपका 28,790 से लेके 26,635 के बीच। मार्केट जो अभी वर्तमान में ट्रेड कर रही है वो 33,121 पे इस समय मार्केट ने 33,121 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है और जो इसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो 33,121 की क्लोजिंग दी है। अब हमको ये देखना है कि आगामी सप्ताह में बैंक निफ्टी कहाँ तक गिर सकती है और कहाँ पर गिरने के बाद इसको एक मजबूत डिमांड जोन मिल रहा है जहाँ पर ये सस्टेन कर सकती है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ये 38,000 से गिरना शुरू किया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुसाफिर की एक मंजिल होती है, तो बैंक निफ्टी का जो है अभी जो गिरावट है वो थमने वाली नहीं है। बैंक निफ्टी की जो मंजिल है वो मंजिल 30,000 तक की है, लेकिन बीच में जो इसकी ठहराव है वो ठहराव मतलब कहने का मतलब ये है वो जो बीच का एक डिमांड जोन है इसके पास वो 32,450 है। अब मार्केट जो है यहाँ से गिरेगी और जहाँ पर ये ठहरेगी वो एक डिमांड जोन है आपका 32,450। 32,450 के पास थोड़ा से ठहराव ज़रूर होगा, लेकिन ये ठहराव बहुत देर तक नहीं होगा। यहाँ के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू होगी और इसके बाद फिर इसका दूसरा ठहराव होगा वो 31,150 का होगा और बैंक निफ्टी का जो आखिरी पड़ाव होगा वो 30,000 का होगा। तो कहने का मतलब ये है बैंक निफ्टी जो चलना शुरू की हुई है 38,000 के आसपास से, तो इसकी जो है आखिरी मंजिल जो है वो 30,000 है। लेकिन जो इसके बीच में पड़ाव हैं वो पहला पड़ाव अभी 32,450 यानी कि 32,450 के आने के बाद ये थोड़ा सा ठहरेगी और यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी और फिर इसके बाद इसका जो दूसरा पड़ाव होगा वो 31,150 का होगा और जो इसका आखिरी पड़ाव होगा वो 30,000 का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगामी सप्ताह में हम लोग नीचे की तरफ कौन कौन सा डिमांड जोन है उसको देख लेते हैं, यानी कि हमारा टारगेट कौन कौन सा होगा। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 32,450 का और जो है दूसरा टारगेट होगा वो होगा 31,150 का। लेकिन जो ये 30,000 का डिमांड जोन है ये हमें इस महीने के आखिरी में या हो सकता है कि जून तक ये टारगेट हमको मिलता हुआ दिख सकता है। मतलब 30,000 का जो टारगेट है ये हमको जून महीने तक अचीव हो सकता है। तो कहने का मतलब है आगामी सप्ताह के लिए जो हम लोग ट्रेड करेंगे वो हमारा पहला टारगेट जो होगा 32,450 का होगा और दूसरा टारगेट जो होगा 31,150
150 का होगा। तो हमारी जो ट्रेड की रणनीति होगी आगामी सप्ताह के लिए वो सेल साइड रहेगी, यानी कि हमारा फोकस पी साइड का रहेगा। जब जब हमको पी साइड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तब हम लोग ट्रेड करेंगे और हम इस टारगेट के साथ हम इस टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे कि हमारा पहला टारगेट जो हो वो 32,450 का हो और दूसरा टारगेट हमारा जो हो 31,150 का हो। तो मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो है आगामी सप्ताह में ये कैसा परफॉर्म करती है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आगामी सप्ताह का टारगेट होगा वो पहला टारगेट 32,450 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा जो होगा 31,150 का होगा।